आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्लादिमीर पुतिन ने अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है। बहुत बढ़िया। रशिया रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि अच्छा सुनो, 3 लाख लोगों को बुलाओ जरा। बोले काहे बुलाएं? कहते यूक्रेन में लड़ाई करनी है। कहेंगे अरे यार, ये सब यही बोल रहे होंगे उनसे कि अरे यार वैसे ही कम हम मार खाएं जो तुम और अब तुले हुए मार खिलवाने में हमको। लेकिन उन्होंने बोला ना ना, हम तो जवाब देंगे। एग्जैक्ट यही बोला कि हम जवाब देंगे, बहुत हो गया है। वेस्ट जो है वो लगातार हमको कोट अनकोट न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा है। आपको बता दूं कि इन्होंने न्यूक्लियर ब्लैकमेल स्पेसिफिकली बोला है। मतलब वेस्ट बार बार ये बोल रहा है कि न्यूक्लियर हमला, न्यूक्लियर हमला, तो हमको मोबिलाइज करना पड़ेगा। बड़ी बात यह है दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहला इतने बड़े पैमाने पर रशिया ने मोबिलाइजेशन किया है। क्या चल रहा है व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में? वॉर। क्योंकि रशिया लगातार युद्ध हार रहा है। यूके और अमेरिका दोनों ही मदद कर रहे हैं यूक्रेन की। और जितनी तेजी से यूक्रेन आगे बढ़ रहा है, आपने स्नेक आइलैंड को देखा, फिर आपने इनका जो इजियम शहर था और वेस्ट के वो एरियाज जो रशिया के कंट्रोल में थे, आपने वो देखा। तो व्लादिमीर पुतिन को डर है कि कहीं जो हमारा डोनेस्क रीजन है, डोनबास रीजन है, जिसपे हमारी पकड़ है, कहीं यूक्रेन वही ना ले जाए, क्रीमिया ही ना ले जाए। रशियन फोर्सेज ने लगातार सेटबैक्स झेली हैं, जिसकी वजह से देयर इज ओनली वन वे, उड़ा दो यूक्रेन को, उड़ा दो। यूक्रेन ने नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि अगर हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को आप थ्रेटन करेंगे तो हम सब कुछ यूज करेंगे। पुतिन ने अभी टेलीवाइज्ड स्पीच में बोला, एड्रेस में बोला। और ये कोई मैं, दिस इज नॉट अ ब्लफ, ये कोई मैं ऐसे ही फर्जी में बातें नहीं कर रहा हूँ। अपन की बात का बहुत वेटेज है, तो हमारे पास ये ढेर सारे गोडाउन में निकाल, पांड्या निकाल दो जरा वो भयानक वाला ग्रेनेड। तो वही बता रहे हैं कि बहुत सारे वेपन्स है हमारे यहाँ, और सब इतना बम मारेंगे धुआं धुआं हो जाएगा। आ जाओ मैदान में। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि कितने आएंगे, पार्शियल मोबिलाइजेशन। ये भी समझिए कि पार्शियल में ही 3 लाख लोग हैं। 3 लाख लोग पार्शियल मोबिलाइजेशन में आ रहे हैं, क्या बात है। और इन्होंने बोला कि देखो, हम इस पे किसी नए इंसान को नहीं भर रहे हैं, जिनके पास मिलिट्री एक्सपीरियंस है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रशिया ने झेले हैं, लेकिन ये दोस्तों बहुत बड़ा है। सोवियत यूनियन में जो मतलब वॉर अफगानिस्तान में वो गया, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे। डिफेंस मिनिस्टर सर्गी शोगुई ने कहा कि 5397 रशियन सोल्जर्स जो हैं, जब से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया तब से मारे जा चुके हैं। अमेरिका ने बोला है चलो 70,000 से 80,000 तक मारे गए हैं। चल झूठे, झूठ बोल रहे हो। रशियन पर्सनल या तो इतने मारे गए या वोंडेड हैं। और जुलाई में रशिया ने एस्टिमेट किया था कि 15,000 के करीब जो है वो यहाँ पे डेथ टोल उतने हिसाब से होगा। यूक्रेन के प्रेसिडेंट एडवाइजर मिखाइल पोदलिक ने बोला है कि एक प्रेडिक्टेबल स्टेप था, क्योंकि रशिया हार रहा है और ये बहुत अनपॉपुलर होगा, क्योंकि अब रशिया में व्लादिमीर पुतिन की इमेज गई। एक चीज तो बिल्कुल सही है कि व्लादिमीर पुतिन की इमेज वाकई गई, क्योंकि वो जो चाह रहे थे वो हुआ नहीं, ऊपर से उन्होंने करोड़ों रुपए फूंक डाले। तो अब व्लादिमीर पुतिन की कुर्सी खतरे में है, समझ लीजिए। वो जैसा चाह रहे थे वैसा हुआ नहीं, तो ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। पुतिन के एड्रेस से पहले वर्ल्ड लीडर्स यूनाइटेड नेशंस में मिले और उन्होंने बोला कि अरे हम रशिया के इन्वेजन को डिनाउंस कर रहे हैं। पता नहीं यूनाइटेड नेशंस में मिलते, कुछ करते धरते तो है नहीं, बस जाते हैं, मिल के आ जाते हैं, कुछ होता ही नहीं इनका। बोला कि हम रेफरेंडम साइन करेंगे, हम इसको पास करेंगे, ये 4 ऑक्यूपाइड रीजन है, हम उसको खत्म कर देंगे। करते रहिए। बाकी प्रो रशियन लीडर्स भी मिले और अभी फिर मिलेंगे। 23 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसोन और ज़ैपोरिसिया प्रोविंसेस जो है, जहां पे बहुत खतरनाक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिस पर डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां से न्यूक्लियर फ्यूल लीक होने लगे। 15% यूक्रेनियन टेरिटरी है, और ऐसा बोला जा रहा है कि 15% यूक्रेनियन टेरिटरी जो है वो लूज कर सकते हैं। आपको पता है? तो रशिया कह रहा है कि हम यूक्रेन की 15% टेरिटरी को ले लेंगे, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। रशिया ने बोला है कि जो लुहांस्क और डोनेस्क ये हमारा रीजन है, हमने इसको 2014 में पार्शियली ऑक्यूपाई किया था और इनको आजाद हो जाना चाहिए। यूक्रेन और वेस्ट कहता नहीं, जितने भी यूक्रेन के पार्ट्स हैं जो रशियन फोर्सेस के पास है, हटाओ, भागो, भाग भागो, पीछे हटो। रशिया कह रहा है कि
60% डोनेट्स्क हमारे पास है, लुहांस्क पूरा हमारे पास है। और तुम क्या बोल रहे हो यूक्रेन जीत रहा है। यूक्रेन कहता है कि भैया हम नहीं बोल रहे, हमारा काम बोल रहा है, देख लो, भगा दिया तुमको। खार्कीव प्रोविंस में अभी जो मैंने लेक्चर भी लिया था, ऐसा मारा है यहाँ पे रशियन फोर्सेस को कि भागे हैं। पुतिन ने बोला है कि पार्शियन मोबिलाइजेशन हमने किया है, 20 लाख की मिलिट्री है वैसे आपको बता दूं, और वेस्ट जो है उसको पीस नहीं चाहिए। उन्होंने बहुत चौंकाने वाले आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन, लंदन, ब्रुसेल्स ये लगातार कीव को पुश कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से यूक्रेन वेस्ट के बहकावे में है कि मारो 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 और मारो, हम दे रहे तुमको हथियार। क्या कर रहे हो तुम यूक्रेन को पूरी तरीके से बर्बाद करते जा रहे हो, कंप्लीट प्लंडर ऑफ द कंट्री, और हमको भी बर्बाद कर रहे हो। यूक्रेन का जो मिलिट्री है लगातार उसने रशिया पे टारगेट किया है और पूरे कॉन्फ्लिक्ट में लॉन्ग रेंज वेपन्स डाले हैं। अब देखिए, रशिया सीधा यूक्रेन पे ये बोल रहा है कि तुमने हम पे हमला किया। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब है भीषण युद्ध। इसका मतलब है कि रशिया रुकेगा नहीं। व्लादिमीर पुतिन ने ये मन बना लिया है। ये स्पीच अभी तक की सबसे टफ स्पीच है जो व्लादिमीर पुतिन ने बोली। न्यूक्लियर ब्लैकमेल तक बोल दिया है, इनको भी यूज किया है। आप यूक्रेन का ज़ैपोरोजिया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो यूरोप में सबसे बड़ा है, आपने हमको उसके जरिए न्यूक्लियर ब्लैकमेल किया है। समझ रहे हो? नेटो को इन्होंने अक्यूज किया कि ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है ये आप हमारे खिलाफ यूज कर रहे हो। यानी कि रशिया अपने आप को विक्टिम दिखा रहा है। इसका रीजन क्या है? यही है, युद्ध करेंगे। वरना ये बहुत बड़ी बात है कि कोई वर्ल्ड लीडर, इतना बड़ा लीडर, ये आके सीधा बोल दे कि हमारी धरती पे आप हमला कर रहे हो। समझ रहे हो? हम चाहते हैं कि डॉनबास रीजन को लिबरेट कर लें, जो यूक्रेन का इंडस्ट्रियल हार्टलैंड है। ये भी पुतिन ने बोला है, क्योंकि डॉनबास में ज्यादातर रशियन लोग हैं और वो वैसे भी यूक्रेन के साथ जाना नहीं चाहते। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब चेक प्राइम मिनिस्टर पीटर फियाला ने बोला कि जो मोबिलाइजेशन है वो ये प्रूफ है कि रशिया जो है इट इज द सोल एग्रेसर, और अगर हमको यूक्रेन की मदद करनी पड़ेगी तो हम करेंगे। ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्टर बेन वॉलिस ने बोला है कि मोबिलाइजेशन जो है ये एडमिशन है पुतिन का कि उसका इन्वेजन फेल हो चुका है। यानी कि आप अभी तक तो ठीक है, आप सोल्जर्स भेज रहे थे छुटपुट, लेकिन आपने पूरी आर्मी भेज दी है। अभी तक रशिया की पूरी आर्मी थोड़ी ना इन्वॉल्व है इसमें। अमेरिका के एम्बेसडर ने बोला है कि रशिया ने वीकनेस दिखाई है, आपने रिजर्व मोबिलाइज किया, करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला सारी पार्टी से हम कहते हैं बहुत गंदी मिमिक्री करता हूं मैं। जितनी भी पार्टीज है उनसे हम कहते हैं कि बातचीत करें। हा हा, क्या बात है, चाइना बातचीत सही नहीं है यार, कंसल्टेशन करें। ओहो, और देखें कि सिक्योरिटी कंसर्न्स कैसे एड्रेस किए जा सकते हैं। और जैसे ही पुतिन ने ये बोला, ग्लोबल मार्केट धड़ाम से क्रैश हुआ। यूरो 0.7% अगेंस्ट डॉलर टम्बल्ड। यूरोपियन स्टॉक मार्केट्स जो वैसे ही लोअर थोड़ा सा ओपन हुआ था वो और गिरा। तो आप ये समझिए कि हालात जो है इस समय बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मोबिलाइजेशन इज नॉट एट ऑल अ गुड साइन। ये मोबिलाइजेशन का क्या होगा ये तो आगे आने वाले इस वक्त में पता चलेगा, लेकिन रशिया अब अपनी आर्मी यूज कर रहा है। हालांकि ये पार्शियल मोबिलाइजेशन है, फुल मोबिलाइजेशन नहीं है, लेकिन शुरुआत यहीं से होती है। पार्शियल मतलब यही है कि आधे से कम ही है, ठीक है, 160 है इनकी आर्मी का, लेकिन फिर भी ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि इनको अब डर है कि ये जो हमने एरिया ऑक्यूपाई किया हम खो देंगे, पक्का खो देंगे। तो अब या तो करो या मरो। तो आगे आने वाले समय में अब भीषण युद्ध के लिए तैयार रहिए। ये रशिया ने जो है वो बिगुल बजा दिया है। आगे के देखेंगे दोस्तों क्या होगा, जो भी होगा हम आपको बताएंगे। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।